चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ सेक्टर 21 में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब यहां ग्रीन बेल्ट के एक शौचालय पर काम करने वाली महिला रीटा को ड्यूटी से हटा दिया गया और इसके बदले में एक दूसरे को काम पर लगा दिया। इसकी सूचना जैसे ही यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन को मिली, वैसे ही फेडरेशन से जुड़े दर्जनों कर्मचारी व उनके नेता मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। जोरदार नारेबाजी के कारण पूरा माहौल गर्म हो गया, हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को जानकारी दी तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव किया। चंडीगढ़ शहर ही नहीं, देशवासियों से भी आग्रह है कि इस पूरे घटनाक्रम को जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि देश में गरीब लोगों का जीना किस तरह से हराम हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय पार्षद आशा जायसवाल की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। इस पूरी घटना के बारे में एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और सुलभ शौचालय के कर्मचारी यूनियन के प्रधान किरण बाला ने जो बताया, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो देखें पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले उन दृश्यों को देखें जो सेक्टर 21 में ठेकेदार साहब के घर के सामने घटी। एक एक घटना को एकदम गौर से देखें। इसके बाद आपको पहले रंजीत मिश्रा और फिर किरण बाला पूरी जानकारी देंगे कि माजरा है क्या। इसको क्यों लात मारी है नौकरी से? क्यों नौकरी से लात मारी है? 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी, नौकरी से लात मार रहे हो। क्या गुंडागर्दी है ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाथ लगाना, चलो जाते हाथ ना लगाना। अच्छा जा रहे तो बस क्योंकि वो भी लड़का बताएगा मैंने कब ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया मैम? सवाल ये उठता है वाई एक पुराने को निकाल के नया क्यों रख रहे मिश्रा जी, ये क्या मामला था जो आज इकट्ठा हुआ है? आप 1 मिनट बस होगी बात कर रही हूँ ना। आप 1 मिनट आप हमें मैडम बात तो कर लेने दीजिए। टाइम तो दीजिए ना। आप मैम ये कंडीशन नहीं आपकी कि आप हमें बात नहीं कर रहे। नहीं इन चीजों मधु मैडम ने 2 महीने की इसकी तनख्वाह ला दी है। इनकी अपनी कमाइयों में गुजारा नहीं चलता। गरीबों का हक खाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इनसे बात करते हैं तो कहते हैं मुझसे बात कौन सा खा लिया? मेरा खा लिया। इसको क्यों लात मारी है नौकरी से? क्यों नौकरी से लात मारी है? 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी, नौकरी से लात मार रहे हो। क्या गुंडागर्दी है ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाथ नहीं लगाना, चलो जाते हाथ ना लगाना। अच्छा जा रहे तो अब एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को सुने। मामला यहाँ एक रीटा नाम की लेडीज हैं जो सुलभ शौचालय 21 सेक्टर पार्क में ग्रीन बेल्ट में लगी हुई है। यहाँ पे कोई मधु मैडम है, उनको ठेका हुआ और इसमें कहीं न कहीं हमारी काउंसलर जो यहाँ की हैं, एरिया काउंसलर हमारी आशा जायसवाल जी, वो भी इन्वॉल्व हैं। उनका कहना ये था कि मैंने ही इनको ठेका दिलाया है। मेरे से फ़ोन से उनसे बात हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि चाहे ठेका किसी के पास जाए, जो गवर्नमेंट इनको सैलरी देती है वो पूरा इनको प्रॉपर मिलना चाहिए। अब उनको ठेका मिलने के बाद ये पुरानी लेडी जो वहाँ काम कर रही थी उसको निकाल के अपना कोई घर में काम करने वाला बंदा रख लिया और इनको कहती है कि आपको सैलरी 7,000 रुपये में करना है तो करो, और 7,000 रुपये में भी आपको गार्डन की सफाई करनी पड़ेगी, क्यारियां बनाना पड़ेगा, आपको फूल पौधे भी लगाने पड़ेंगे। इन्होंने बोला कि मैं लेडीज़ हूँ मैम, मैं सुलभ शौचालय में लगी हूँ, तो मेरे से ये कस्सी नहीं चलाया जाएगा और मैं कैसे चलाऊंगी। उसके बाद भी इस लेडीज़ ने जब उन्होंने धमकी दिया कि तुम्हें नहीं रखेंगे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैडम मैं अपने पति से या किसी बच्चे से हम ये काम करवा देंगे, लेकिन मेरा रोजी रोटी ना छीनो। इनका कहना है कि आपको अगर करना है तो करो, अन्यथा आपको नहीं रखेंगे। 1 महीने की सैलरी भी नहीं दिया, 1 महीने 9 दिन की, और इनको नौकरी से निकाल दिया और वहाँ कोई अपना बंदा रख लिया। सवाल ये उठता है सर कि गवर्नमेंट जो बेनिफिट देती है और नीचे अपने सोर्स इज फोर्स मनी इज पावर, यहाँ पे एरिया काउंसलर ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं जो गरीबों का शोषण करे, उनकी पेमेंट दबाए, और सपोर्ट के लिए एरिया काउंसलर खड़े हो जाते हैं। आज अभी बात चल रही है, हमारे पुलिस के मुलाजिम हमारे खड़े हैं, हमारी बहनें भाई खड़े हैं,
और सीआईडी के अधिकारी खड़े हैं, आप जैसे भाई खड़े हैं, शायद मसला हल हो जाए, क्योंकि हमारा मसला किसी से दुश्मनी का नहीं है। इस चुनाव के टाइम में हम किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। मैं फेडरेशन का प्रधान हूं, मुझे मैसेज मिला, शायद अगर ये हम तैयारी करके आते तो यहाँ मुश्किल हो जाता, लेकिन आगे के लिए मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस मसले को, बहुत छोटा सा मसला है लेकिन इसमें इन्वॉल्व काउंसलर तक हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, एक छोटे से कर्मचारी को निकालने के लिए एरिया काउंसलर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि देश में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। गरीब मुलाजिम रोटी नहीं खा सकता और ये 30-40 हज़ार रुपये सुलभ शौचालय में मिलता है, उनको एक भी सैलरी नहीं देते। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि अगला प्रोटेस्ट अगर ये नहीं मसला हल हुआ तो आपके माध्यम से हमारे पुलिस के अधिकारी खड़े हैं। दीपावली वाले दिन ये त्यौहार यहाँ मनाएंगे और हम यहाँ पुतला लेके यहाँ पे अपना दुख यहाँ मनाएंगे और यहाँ 500 बंदे होंगे और पूरे मोहल्ले में हम दिवाली मनाएंगे पुतला कंधे पे रख के। और अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं मैडम का भी, आशा जायसवाल मैडम का जो एरिया काउंसलर हैं, 2 पुतले रखेंगे, एक मैडम का और एक आशा जायसवाल जी का, अगर ये मसले को जल्दी हल नहीं किया गया। और आने वाले समय में चुनाव में इनका खुल के विरोध करेंगे। हम फेडरेशन का प्रधान होने के नाते, फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते, अगर इस मसले को, गरीब के साथ अत्याचार हुआ और इस मसले को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो आने वाले चुनाव में खुल के हर सेक्टर में इनका विरोध होगा। अब किरण बाला को भी सुने। आप लोग सब लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं सर, ये सेक्टर 21 में हमारी कर्मचारी है रीटा सुलभ शौचालय से, जो कि कंटिन्यू काफ़ी टाइम से काम कर रही है। पहले इनकी ड्यूटी 33 सेक्टर में थी, फिर यहाँ बदल दी गई। तो उसके बाद दिक्कत ये आई, ड्यूटी इनकी ठीक चल रही थी, हमारे को कोई इन्होंने कंप्लेंट नहीं की। सडनली इनका कॉल आता है कि मैडम मुझे काम से निकाला जा रहा है। मैंने कहा क्यों? कहते जी ठेका जो काउंसलर साहब ने, मैडम जो है आशा जायसवाल जी, उन्होंने किसी प्रधान को दे दिया है और प्रधान कहती है कि मैंने 7,000 में रखना है। जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया भी, क्यारियाँ भी बनानी, ये भी बनाना, वो भी बनाना। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ड्यूटी जो है 6 से 2, 2 से 10, 2 कर्मचारियों की बनती है। पहले ही शोषण कर रहे हैं, 7,000 कहाँ का तुक बनता है ये। और जैसे प्रधान जी ने बताया है कि दिवाली वाले दिन हम लोग काली दिवाली मनाएंगे, कि अपने जो अधिकार हैं, डीसी रेट जो हमारे कर्मचारियों का है, वो हम हर तरीके से लेके रहेंगे। और जैसे हमारे प्रधान जी का आदेश होगा उसी मुताबिक हम दिवाली पे पुतला को। थैंक यू। कुछ और भी दृश्य। एरिया काउंसलर मुर्दाबाद। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाथ नहीं लगाना, चलो यहाँ से, हाथ ना लगाना। अच्छा जाए तो चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।